सोच में गंदगी, दिमाग की गंदगी, गंध। कुछ ऐसे ही शब्दों से कागजी जिज्जा ने भाई साहब परिचय दिया। वैसे तो ये किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। गंध लोग मतलब भाई इनका जो परिचय है वो यही है कि जहाँ पे गाली गलौज हो रहा हो, जहाँ पे गंदी गंदी बातें बोली जा रही हों, आप समझ जाइए कि ये किन के बारे में है और ये कौन से लोग हैं। जी हाँ, मैंने बोला ना कि ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और ये जो गंध वाले लोग हैं ना यार, वैसे तो इनको इग्नोर ही करना उचित होता है, जो कि अभी तक हम लोग करते आए हैं। लेकिन कई बार होता है ना कि इनकी अति हो जाती है, तो अति में ना एक बार बोल देना बेहतर होता है। कोई बात नहीं, बाकी तो इग्नोरेंस मोड पे ही हमेशा ही रहते हैं। कुछ ऐसा ही सफाईनामा कल जो प्रस्तुत हुआ था अंकुश अग्निहोत्री की तरफ से, तो उस पे भाई साहब तमाम लोगों को जो है लगा कि नहीं, हमारे बारे में हमारे बारे में हमारे बारे में। तो ये पहले भी क्लियर कर दिया था मैंने और बाद में भी, क्योंकि जो सपोर्टर्स हैं और जो वाकई में इनके वाले ट्रू सब्सक्राइबर्स हैं, वो भाई साहब वहाँ पे लिख रहे थे कि आप जो बना रहे हो, आप जो बोल रहे हो, जो आपका स्टाइल है, इसमें हमें कतई बुरा नहीं लगता। हम जानते हैं कि आप ऐसे ही वीडियोस बनाते हो, हमें आपका कंटेंट अच्छा लगता है, हमें आपका तरीका अच्छा लगता है। सबने आके अपनी अपनी बातें रखी थी। तो अब कुछ लोग थे जिनको लग रहा था कहीं हमारी बातों का बुरा तो नहीं मान जाता, क्योंकि देखिए जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो दिल जिगर किडनी से अटैच्ड होते हैं। आप सबको पता है कि आजकल मिस्टर एंड मिसेस चौधरी, उनके वीडियोस नहीं आ रहे हैं, तो उनके जो फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, भाई वो बहुत ही ज़्यादा हैरान है, परेशान है। कोई कह रहा है, कोई आसपास हो तो जाके पता लगाओ, कोई कह रहा है कि भाई साहब आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, कृपया करके सच्चाई क्या है आके यहाँ स्टोरी बताएं, हम लोग बहुत परेशान हैं, हम टेंशन में हैं। तो जो सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं देखिए लोगों को ना परिवार मान लेते हैं, जिनसे दिल से जुड़ते हैं। तो भाई कई बार वो अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ आंधी तूफान चल रहा होता है या फिर कोई खुरापाती तत्व, अराजक तत्व ऐसी हरकतें कर जाता है, तो लोग अच्छे अच्छे सजेशन देते हैं कैसे इस चीज़ से निपटें, कैसे क्या करें, क्योंकि उनको लगता है यार कि हमारे घर में किसी मेंबर के साथ ये सारी घटनाएं हो रही हैं, इसलिए वो सारी ऐसी चीज़ें करते हैं। लेकिन कुछ लोग चंद लोग हैं ऐसे अभी भी जो लगातार बार बार ये सारी चीज़ें करते हैं, है ना। और उनको लगता है कि ना जी हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमसे अच्छा तो कोई है नहीं। अपने आप को ना वो सर्वगुण संपन्न समझते हैं ऐसे गंध वाले लोग। और गंध वाले लोगों की पहचान तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, पर इनके बारे में बात करने का मतलब है कि भाई साहब उनको और फुटेज देना, है ना, उनको और बढ़ावा देना। इसीलिए कई बार सुनने में आता है बहुत बड़ी बड़ी बातें कि इन्होंने आपके बारे में वो बोला, उन्होंने आपके बारे में ऐसे बोला। कोई कहती है देहाती बिहारन है, कोई कहते गंवार है, कोई कहता पीपल के नीचे बैठे वाली चुड़ैल है, न जाने कहाँ का। बहुत दिनों से इग्नोरेंस मोड पे ही है। मेरी तरफ से कभी भी इन सारी चीज़ों के बारे में जिक्र नहीं होता। इवन मैं उनको देखने भी नहीं जाती हूँ अगर कोई आके बोलता है, क्योंकि भाई वो अपना काम कर रहे हैं, अब उनका काम करने का गंद तरीका है ना। वैसे तो उनका कहना है कि वो रिएक्शन देते हैं, पर वो रिएक्शन कहाँ से लेके आते हैं पर्सनल बातों का मुझे पता नहीं। रिएक्शन तो वीडियोज़ में होता है, खेत खलिहान की बातें, घर की बातें, बेड के नीचे की बातें, होटल की बातें। जो बातें होटल वगैरह या घर की बातें अगर वीडियोज़ में हैं तो आप अगर उसके ऊपर वार्तालाप करो रिएक्शन में आता है। लेकिन जो चीज़ें वीडियोज़ में भी नहीं हैं लेकिन आपके मुंह पे आ रही और ना ही वो कहीं डिस्कस की जा रही हैं, वो सिर्फ आप आके यहाँ डिस्कस कर रहे हो, है ना, तो भाई आप समझ जाइए कि वो किस प्रकार की बातें वो कहाँ से आपको पता चली। उसको रिएक्शन नहीं कहते हैं, फ़िलहाल समझदार के लिए इशारा काफ़ी। तो ऐसे लोगों को इग्नोर मोड पे ही डालना बेहतर होगा, क्योंकि अगर दर्शकों में सच्ची बात कहूँ तो अगर ये जो कागजी जिज्जा हैं मतलब अंकुश अग्निहोत्री, अगर इन्होंने इग्नोरेंस मोड पे उसको नहीं डाला होता तो भाई साहब इनके बारे में जिस प्रकार की बातें हुई हैं, जिस प्रकार का लाइव डिस्कशन हुआ है, जिस प्रकार के ऑडियो, जिस तरीके के पॉडकास्ट बनाए गए हैं एक दो तीन गंध लोगों के द्वारा, अब तक भाई साहब ये सदमे में होते, हॉस्पिटल में होते, किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं।
मैं हमेशा इस चीज़ की सराहना करती हूँ कि जो मम्मी जी हैं वो बहुत ही हिम्मती हैं। अगर वो हिम्मती नहीं होती और इतना ज़्यादा उनके अंदर वो नहीं होता तो भाई साहब बर्दाश्त करने की क्षमता। असल में इसको छुटकन्नी जिज्जी कहते हैं लेटगो, कि जो जी के मुँह में आ रहा है बक रहा है बकने दो। जो तुम रोज़ लेटगो करती हो वो कतई लेटगो नहीं होता है। तो अगर वाकई में लेटगो का कुछ मीनिंग होता है तो यहाँ पर आप समझ जाइए कि लेटगो होता क्या है। लेकिन बड़े बड़े लोग बड़ा बड़ा लेक्चर बोलते हैं लेटगो के बारे में, और कितना लेटगो होता है आप सबको पता है। खैर चलिए मुद्दे पे आते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि बगैर 2.5 साल से तो लगभग 3 साल ही मान लो, जितना इन लोगों ने पेशेंस रखा है। पहले एक ही दो थे गाली गलौज, फिर जो है एकदम से उगे हैं, जैसे बरसात में कुकुरमुत्ते वाले पेड़ पौधे, सॉरी का बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, पौधे उधे या फिर कुकुरमुत्ता, है ना। हमारे हिसाब से तो गाली गलौज वही सारी उसमें आता है, कोई भी करे। अब हम ये नहीं कहते कि कभी गाली मुँह से तुम्हारी निकल नहीं सकती, तुम ह्यूमन बीइंग हो, निकल जाती है, लेकिन कहाँ आनी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को ये दर्शा रहे हैं, आपकी ऑडियंस सुनेगी या फिर आपकी ऑडियंस भी वैसे ही हो जाएगी कि ऑन कैमरा या फिर आप लाइव में इस प्रकार की बातें करें। बचकानी, इसको बचकानी भी नहीं कहेंगे, कौन सी कहेंगे भाई, ना लैंग्वेज का पता, ना कुछ कुछ भी बकवास करते जा रहे हो। तो कुल मिला के इन लोगों के अंदर बहुत पेशेंस है, इतने दिनों से लेट गो करते आए हैं। चाहे मम्मी जी हो, चाहे कंचन हो, और या फिर हो अंकुश, इन सब ने इन सारी चीज़ों पे मिट्टी पाई है। इतना आसान नहीं होता दर्शकों की अपने बारे में कोई बात हो रही है और आप सुनो ना जाके, क्योंकि मानव प्रवृत्ति होती है। होता है कि यार आज क्या बक रहे होंगे मेरे बारे में, अच्छा ऐसा अब बोला। अब ये भी नहीं कि पर्टिकुलर एक फैमिली है वो सिर्फ बोल रही है, ये इंटरनेशनल तरीके से लॉन्च हो रहा है और इसका बढ़ चढ़ के कई बार प्रचार प्रसार भी किया गया छोटी दीदी के द्वारा। तो आप सबको पता है कि ये सारी चीज़ें ना सबको पता है किस प्रकार से कहाँ से निकल के आती हैं, कितने कितने मात्रा में डालना है। ये तो भाई दवाई की मात्रा हो जाती है कि इस दिन इतना देना, उस दिन उतना देना। तो लगातार बार बार पेशेंस इन लोगों ने बड़ा किया है और फिर से इन्होंने अपनी ऑडियंस को बोला है कि भाई इस प्रकार के जो गंध लोग हैं, क्योंकि ये समाज में एक प्रकार का गंध का ही रूप होते हैं, जो इस प्रकार की बातें करते हैं, इस प्रकार की वार्तालाप करते हैं, इनको इग्नोर करो। और इन्होंने साथ ही एक रिक्वेस्ट करी है कि भाई इस बारे में ना तो आप हमें बताइए और ना ही ये बताइए कि भाई वो क्या आपके बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि हमें देखना ही नहीं। तो बिल्कुल सही तरीका होता है भाई। दुनिया जहान समाज के बारे में सोचोगे तो टेंशन में ही मर जाओगे कि सामने वाला क्या कर रहा है, पड़ोसी क्या कर रहा है, वो रिश्तेदार क्या कह रहा है। अरे उनका मन है, कह लेने दो। आप अपने आप को स्ट्रांग बनाओ और एकदम से भाई वहाँ से निकल लो पतली गली से, कि इनको जो आदमी कुड़कुड़ करने वाला वो कुड़ते रहेगा, है ना। हमेशा आपको टारगेट करने वाला करते रहेगा, कोई बात नहीं। आप वीडियोस में नहीं, पर्सनल लाइफ की मैं बात कर रही हूँ। नहीं तो कुछ लोग आए के टरू वाले जो थोड़ा सा अपना बुद्धि लगाएंगे, तुम भी तो बतियाती हो, तुम भी तो यहाँ पे उनके बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में बतियाती हो। तो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, वैसे मैं बार बार तो बोलती नहीं, पर जब बहुत ज़्यादा अति हो जाती है तो मैं बोल देती हूँ कि भाई बहन जो भी हो XYZ तुम। मैंने कितनी बार बोला है कि जो वीडियोस में दिखाया जाता है उसके ऊपर वार्तालाप होती है, और जो वीडियोस आ जाते हैं वो पर्सनल नहीं होते हैं, वो पब्लिक हो चुके होते हैं, तो पब्लिक की प्रॉपर्टी होते हैं। और पब्लिक डोमेन में जो भी वीडियोस हैं आप उस पर अपना रिव्यू दे सकते हो, अपने विचार, अपना क्रिटिक्स, रोस्ट भी कर सकते हो, जो करना चाहो, क्योंकि ये यूट्यूब की कैटेगरी है। बस इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी। बाकी जो लोग नहीं समझ सकते वो ना समझे, जिनको गाली देना है दें, जिनको कुछ उल्टा पुल्टा लिखना है लिखें। भाई ज़्यादा से ज़्यादा हमें डिलीट करना पड़ेगा, ब्लॉक करना पड़ेगा। अगर आपको अपनी बात ही रखनी है आप सभ्य भाषा में रखिए। जो टरू वालों सभ्य भाषा में रखते हैं मैं रहने देती हूँ, इवन टेढ़ा मेढ़ा भी बोलते हैं तो भी मैं रहने देती हूँ, जब तक उसमें गाली का यूज ना हो। और जहाँ पे मुझे लगता है कि भाई असभ्यता चरम सीमा पे हो गई है, तो फिर मेरे बस में कुछ होता नहीं है, और ना ही ये होता है कि भाई हम ऐसी गंदगी को प्रमोट करें, यहाँ गाली गलौज का समर्थन करें। फिर मुझे ब्लॉक करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। तो यहाँ पे मैं कुछ और चीज़ बोलना चाहूँगी जो कि एक सपोर्टर ने लिखा है।
बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देकर लोगों ने यहाँ पर समझाया है, अपनी बात को रखा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। हो सकता है इनमें से आपका भी कुछ कमेंट हो। ये हैं अंजू ढिंगरा जी, इनके कमेंट्स अक्सर यहाँ पर होते हैं। इसके अलावा एक हमारी बिम्मी जी हैं, वो भी बहुत अच्छा लिखती हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके इंस्टा पे कुछ नाम और हैं, यहाँ पर कुछ और नाम है। इन्होंने लिखा है, अंकुश भाई, आपको जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, चैनल सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको बहुत अच्छे से मतलब ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं, अच्छे जाते हुए देखना चाहते हैं, तरक्की करना देखना चाहते हैं, ऊपर ऊंचाई को छूना देखना चाहते हैं। तो वो आपको गिरने नहीं देंगे। और दूसरी तरफ जो पूतना मतलब भाई हमारी छुटकन्नी जिज्जी परेतिन के जो सपोर्टर्स हैं, उन्होंने उनको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। वो इतनी स्वीट बातें करते हैं कि भाई हमारी परेतिन जिज्जी को शुगर हो जाए, मतलब हम नहीं कह रहे शुगर हो जाए, इसमें लिखा है कि इतनी जो स्वीटनेस होती है परेतिन की अंधभक्ति में, उनको जो एकदम आंखें बंद करके, हाँ तुम बहुत अच्छा कर रही, तुम्हें ऐसे ही करना चाहिए हैं, उसके हर ऐसे स्टेप को जो कि वाकई में गलत होता है, उसके हर टॉन्ट को, हर उसके टाइटल को, उसकी हर हरकत को ये लोग सही साबित करते हैं। अरे भाई आपके फेवरेट होंगे ठीक है, लेकिन जहाँ पे आपको लगे कि आपके जिनको आप सपोर्ट कर रहे हो लेकिन वो टेढ़े रास्ते जा रहे हैं, गलत रास्ते जा रहे हैं, तो उनको चढ़ने के झाड़ पे चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। उनको ये बताना होता है कि भाई जिस रास्ते जा रहे हो अभी तुम्हें आत्म सुकून तो मिल रहा है, लेकिन इसका कोई ना हल नहीं है और तुम गिरोगे। चने के झाड़ पे चढ़ के कोई पेड़ पे थोड़े बैठेगा, ज़मीन पे तो गिरेगा, है ना। तो ऐसे इनके परेतिन के नहीं है। परेतिन को मीठा सुन सुन के भाई साहब अच्छा लगता है, और वो डिप्रेशन में चली जाती है कई बार, तो है ना, उल्टी पुल्टी हरकतें करके कड़वी दवाई देकर डायबिटीज़ को दूर रखना चाहते हैं हम आपको। मजबूत हो जाओ, किसी के भी निगेटिविटी को आकर आप पे असर ना हो। हम आपको योद्धा बनाना चाहते हैं, और इस पर तमाम लोगों ने भी कमेंट करा है। मैं भी सपोर्ट कर रही हूँ, 3 साल से इनका वीडियो देख रही हूँ। तमाम लोगों ने इनको कमेंट किया लगातार, बार बार लोग बस यही कह रहे हैं कि भाई आपको सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने गांव में छोटे छोटे बच्चों को ट्रेनिंग देना वो नाइस वीडियो बनाएंगे, गॉड ब्लेस यू। लगातार बार बार लोगों ने यही लिखा है, सब ने लिखा है कि आपको ना यहाँ पर इस प्रकार से अपनी बातें रखने की ज़रूरत नहीं, जो आपको जानते हैं, सपोर्ट करते हैं। आंटी जी का बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, यमी हैं, मतलब कुछ लोग आंटी जी के आम के अचार की रेसिपी जानना चाहते हैं, है ना। और उधर उधर का मांगते हैं मम्मी जी से कोई रेसिपी तो नहीं मांगते हैं, वो ये कहते हैं कि मम्मी जी का हमको ना वीडियो चाहिए, मम्मी का स्किन केयर चाहिए, क्योंकि मम्मी जब से IIT पटना से आई हैं उनकी स्किन ग्लो करने लगी। वैसे अब काफ़ी लोग नहीं मांग रहे हैं, तो क्या मम्मी जी की स्किन ख़राब हो चुकी है? अभी तक तो लगातार बार बार जब से मार मम्मी फाउंडेशन वगैरह की लेयर लगाए की आती थी, और मार भाई साहब लोग मांगते थे कि मम्मी जी अपना स्किन केयर रूटीन दीजिए। लोग कह रहे थे ऐसा झूठ की दीवानी ने मम्मी जी को कौन सा लेप लगाया स्किन पे कि झुर्रियाँ तक गायब हो गई, एकदम चिकनी चिकनी त्वचा की मालकिन बन गई झूठ की दीवानी है। तो बाकी आप सब जानते ही हो कि मम्मी जी से ये मांगा जाता है, छोटकन्नी बड़कन्नी। अरे भाई साहब इनसे तो वही दुनियादारी वाली, कभी कभी अगर कोई मांग भी लेता है तो कौन सा आटा, बाजरा जवार का आटा मिक्स करके कैसे फुलके रोटी बनाए, वो भी रेसिपी कुछ लोग बताते भी हैं कि गुनगुने पानी में डाल के गूँथो तो अच्छे फुलके बनेंगे। तो जिस प्रकार के जो लोग हैं उनको वैसी ऑडियंस मिल जाती है। और अगर गलती से तुम्हें मिली ऑडियंस होती है, फिर जब तुम्हारे सच्चाइयाँ सामने आती हैं तो छूमंतर हो जाती है, क्योंकि पहली ऑडियंस तो इनको बहुत प्यार दुलार करती थी। बात कर रहे हैं हम अपने इंडिपेंडेंट जिज्जी की। लेकिन जब ऑडियंस को लगा कि ना जी ना, ये तो डबल गेम खेल रही है, माइंड गेम खेल रही है, या ऐसी ही है और जानबूझ के इस प्रकार की हरकतें करती हैं, कब ऑडियंस वहाँ से निकल गई पता भी नहीं चला। और जब ये कोई हरकतें करती हैं, चाहे वो इनका वो हो, मतलब हियरिंग का टाइम हो, या फिर वहाँ पे ना जाना हो, या फिर कुछ गंदा टाइटल लगाना हो, या किसी प्रकार से अगर उनको जो है नीचा दिखाती हैं, तो जनता कह देती है कि भाई तुम ही गलत हो, तुम्हारी ही गलती है,
हम लोग जान रहे हैं कि इसमें किस प्रकार की कितनी गलती है। तो अब जनता जनार्दन तो समझदार है, हम सब में से जानते हैं कि जनता कितने दिनों में से आप उनको देख रहे हो, कितने दिनों में से हम देख रहे हैं। उन्होंने जो बोला कभी अपनी बातों पे अडिग नहीं रहे। अक्सर बोलते हैं कि हम चुलबुलाएंगे, अब अच्छे अच्छे लेके आएंगे, शादी से पहले जैसे बनाते थे, दरिया किनारे मम्मी के साथ जाते थे वैसे लेके आएंगे। लेकिन भाई 1-2 दिन के बाद हो नहीं पाता। परेतिन के वीडियोस फिर नहीं आ रहे भाई, वो अपने उसी ताजमहल में कहाँ बिजी रहती हैं, कहाँ करती हैं, कतई नहीं पता। मतलब 3 दिन में, 4 दिन में, 2 दिन में, कभी कभी जो होता है वो मिनिमम होता है उनका 2 दिन, और मैक्सिमम 10 दिन भी हो सकता है, 5 दिन भी हो सकता है ना। इनके साथ ऐसी चीज़ें हो रही। तो ये जो हरकतें हो रही हैं ना, ये जिज्जी कहाँ पर बिज़ी है, ऑफ कैमरा कौन सा सीन चल रहा है, ऐसा क्या कर रही घर में साफ़ सफाई की, वीडियोस बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है। ये हर बार लगातार दर्शकों से कहती हैं कि अब ना आपको लेट नहीं होगा, अब आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, हम डेली वीडियोस लेके आएंगे, अब कंटिन्यूटी आ जाएगी, यू आ जाएगा, वो आ जाएगी। कितनी बार इन्होंने ये चीज़ बोली है। लेकिन उसके बावजूद क्या होता है कि कुछ ही दिन बाद फिर से ऐसा कुछ हो जाता है कि ये टाटा बाय बाय, इनका जो है लंबी छुट्टी चला जाता है। और अभी हम सब ने देखा ही है कि अब जिज्जी फिर से प्लान बना रही हैं, अपना सलवार सूट रख रही हैं। अभी हम आए हैं, अभी हम फिर जा रहे हैं। अरे बहन, तुम ही जा सकती हो, एक आम फैमिली नहीं जा सकती है कि भाई आई हैं फिर 3 दिन बाद बुढ़िया बिस्तरा उठा के चल रही हैं। और सौ की सीधी बात दर्शकों, कोई अगर ये जॉइंट फैमिली में रह रही होती तो भी ये नहीं ऐसे जा सकती थी। ये क्यों जा पा रही हैं? क्योंकि भाई अकेली रहती हैं। अब अकेली रहती तो आगे क्या बोलते हैं, आगे पूछ न पीछे नहीं, आगे पूछ न पीछे पगहा, जिनके मरे न रोवे गधा, ऐसा हमारी दादी कहा करती थी। मतलब कहने का तात्पर्य है, अब उसको किसी और, अब उस चीज़ को किसी और चीज़ से रिलेट मत कर दीजिएगा कि हैं तुमने ऐसे कैसे बोल दिया है, तुमने कहीं गधे से कंपेयर कर दिया, तुमने यूँ मरने वाला बात कहे बोल दिया। सिर्फ एक कहावत है, एग्जाम्पल, ठीक है। अब भाई टरो वाले कौन सी बात का बतंगड़ बना दें पता नहीं होता, इसलिए बताना कई बार ज़रूरी हो जाता है नोट में। तो अब इनका फिर से प्लान बन गया घुमन घुमाई का, और 2-4 दिन से बस मैंने कहा था ना, ये जो घर गांव में ज़मीन खरीदने वाला टॉपिक है ये बहुत लंबा जाएगा। इसमें कतई कोई दो राय है ही नहीं, ये बहुत लंबा जाने वाला, इतना लंबा कि हम क्या ही बताएं दर्शकों। अभी मम्मी नहीं राजी हैं तो फलाने नहीं राजी हैं, तो सब्सक्राइबर ऐसा बोल रहे हैं, पर मैं अपनी जड़ों के पास ही रहूँगी, मैं हिमाचल में ही लूँगी। नहीं, हिमाचल तो ज़्यादा बोल दिया, मतलब अपने गांव में ही लूँगी, कि जड़ें तो ऑफकोर्स गांव में हैं। इन सारी चीज़ों पे भी लोगों ने ना बहुत ही गंदे तरीके से रिएक्ट किया है। एक लोगों ने लिखा है कि यार एग्जाम्पल सेट कर रही हो तो पहले शादी करी थी, है ना, और फिर मायके में ही बस जाओ। ये कैसा एग्जाम्पल है? मतलब शादी करो फिर मायके में बस जाओ। अगर तुम्हें हिमाचल में ही रहना है तो अपने ससुराल में ख़रीद लो ज़मीन और ससुराल में रहो, ससुराल में हस्बैंड के साथ अलग घर बना लो। अगर तुम्हें बनाना है तो ज़मीन खरीद लो। हमें लगता है कि दुपट्टा को अपने मायके में ज़मीन खरीद कर अपना घर बना लेना चाहिए। वैसे जनता आइडिया तो अच्छा है, अब बग्गी को उधर ही रहना चाहिए था भाई, सास ससुर से क्या मतलब है? बग्गी की जिम्मेदारी थोड़े है ना, वो बग्गा की फैमिली है, उसके लिए बग्गा रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि बड़ी जीजी का तो यही बोल बच्चन है कि बड़े जीजा की फैमिली बड़े जीजा की है, और जो बग्गी के माता पिता भाई बहन है वो बग्गी के हैं, है ना। जीजी की भी यही सोच है ना, तो दुपट्टा को भी तो ऐसी सोच रखनी चाहिए। आगे इन्होंने लिखा है कि भाई हाँ, ज़मीन खरीद कर अपना घर बना लेना चाहिए। उसको भी बहुत याद आती है वहाँ पर, उसकी माँ तो रोने भी लग जाती है ना। ससुराल में रहो, ससुर के पास रहो, उनकी तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी आने वाले टाइम में। ऐसे थोड़ी तुम्हारे मायके में आकर बस जाएंगे जैसे तुम हैं। मिस्टर इंडिया की बात अलग है, वो आके आपके अपने माँ बाप को छोड़कर न जाकर वहाँ यहाँ तुम्हारे मायके में पड़ा रहता है, उसको पसंद है, हैं। ये एक्सक्यूज़ देने की ज़रूरत नहीं है। जगह अगर वहाँ है तो आप ख़रीद सकते हो, नहीं है तो मैं भी यही पहले भी बोल चुकी थी कि दिलों में जगह हो, अगर एडजस्ट करना है तो कर लेते हैं लोग, लेकिन तुम ना जानबूझ के ऐसी करती हो। दुपट्टा को भी उसकी
जड़ से ना उखड़ाओ, उसको भी वहीं रहने दो। तब तो बग्गा साथे में जाता है और साथे में लेके आता है। आपके साथ अच्छा है, आपके हस्बैंड घर जमाई बनने को तैयार हैं, आपकी फैमिली को भी फैमिली मानते हैं। यहाँ शादी के बाद ससुराल अपना घर होता है। वाह जी वाह, लगातार बार बार। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि लोगों ने तो क्या भर भर के सजेशन दिए हैं, जो कि भाई बेहद अच्छी चीज़ है। ये सबको उल्लू बनाती हैं, सोचती हैं कि सामने वाले तो बेवकूफ़ लोग बैठे हैं, चुपचाप जो मैं बोलती ही रहूँगी सुनते रहेंगे। लेकिन भाई जनता वो वैसी नहीं रही है। भर भर के तुम्हें प्यार मिल रहा है, उम्मीद करती हूँ ये प्यार तुम हजम करोगी, हाजमोला खा के, पचमोला खा के। उनको चाहे तो का ऐसा थोड़ी ना कि उधर ज़मीन जायदाद नहीं ले सकती, उधर करोड़ों में मिलती होगी, इधर लाखों में, इतना फ़र्क तो नहीं होगा। तो देखिए, नोना जिज्जा को भी अपने जड़ों से जुड़ा रहना चाहिए, ये मैंने पहले भी बोला। लेकिन नहीं चलेगी किसकी, झूठ की दीवानी की। अरे दर्शकों, असल में देखिए, वैसे तो ये स्क्रिप्ट है और अभी कंटेंट के लिए तगाजा था कि जब तक घूमने घामने न जाए यही कंटेंट बनाएं। और अगर इसमें थोड़ा भी सीरियस है तो फिर समझ जाइए कि अगर परेतिन ने इधर बनाया है तो मैं काहे ना बनाऊँ। सौ की सीधी बात, नक्को बकवास। तो परेतिन ने जब बना लिया है तो जिज्जी भी बनाएगी ना। समझ में आ गया आपको? बाकी आप समझदार हो, समझदार के लिए इशारा काफ़ी। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले एक लाइक करके जाइएगा। अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।